सो हेलो एंड वेलकम बैक टू हीड कोर्स। आज हम करने वाले हैं हमारी पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 0। तो इस सीरीज़ के अंदर हम पाइथन सीखने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो सबसे पहले हम पाइथन को कोड कहाँ करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है वीएस कोड का भी, लेकिन हम यूज़ करेंगे रेपलेट का। तो हमें अपने गूगल क्रोम पर आ जाना है और फिर हमें सर्च करना है रेपलेट। तो जैसे ही रेपलेट पे हम आएंगे तो उस पे हम अपने पहली साइट पर आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर आकर हमें करना है साइन अप। तो जैसे ही हम साइन अप पे आएंगे तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें हीडी कोड्स हमारा जो भी मेल आईडी से हम लॉगिन करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे और फिर ये 1-2 सेकंड का टाइम लेगा और आपको लॉगिन कर देगा सीधे होम पेज पर। जैसे ही हम होम पेज पर आते हैं तो फिर यहाँ पर हमें अपना नाम देना होता है। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया ही और इधर लिख दिया डी कोड्स। तो ये बस फर्स्ट टाइम के लिए ही होता है और इसको हम वर्क के लिए तो यूज़ कर नहीं रहे हैं और ना ही स्कूल के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम इसे यूज़ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज़। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर फिर हमें स्टार्टअप पैक्स पे यहाँ कंटिन्यू विद स्टार्टअप पे आकर यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे हम स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक करके, तो अब ये हमारा रेपलेट का जो है इंटरफेस है। यहाँ पर हम चाहें तो रेपलेट से खुद अपना जो भी हमें कोड करवाना है वो हम यहाँ पर एक सिंपल प्रॉम्प्ट देकर भी टाइप या कोड करवा सकते हैं। लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है वो सीखने आए यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर हमें एक क्रिएट ऐप के बटन यहाँ मिलेगा, इस पर हमें आ जाना है क्रिएट ऐप पर। तो यहाँ पर क्रिएट विद रेपलेट एजेंट और चूज़ अ टेम्पलेट का ऑप्शन है, तो हम यहाँ चूज़ अ टेम्पलेट करेंगे। यहाँ पर आपको फिर ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे पाइथन, नोड जेएस, एचटीएमएल, सीएसएस, पाईगेम वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमें सिंपल क्या करना है, पाइथन पे आके क्लिक करना है और यहाँ पर आप टाइटल चाहें तो कुछ भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सीक्रेट डिलीरियस शॉकवेव, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये बस एक टाइटल देने के लिए यूज़ होता है और ये हमारा हमेशा पब्लिक रहेगा कि कोई भी हमारे ऐप को व्यू कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट के लिए फिर हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा पाइथन जो है वो यहाँ पर हम कोड करने के लिए अब तैयार हो गया। यहाँ पर एआई वर्क प्लेस है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो एआई का यूज़ करके भी यहाँ कोड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम जो भी करेंगे स्क्रैच से करेंगे। तो अभी हमें इसको वो क्लिक दबाए हुए इसको इधर साइड कर देना है। उसके बाद अब जब हम इस जगह आ गए हैं तो यहाँ पर हमें ऐड करना है न्यू टैब और फिर इसको उठा करके इधर साइड में रख देना। और यहाँ पर हमें फिर सर्च करना है हमारा कंसोल। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ कंसोल है हमारा, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद एक और ऐड करके यहाँ पर हमें फिर एक शेल डालनी है। शेल का मतलब टर्मिनल। तो हम सर्च करेंगे टर्मिनल शेल, इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारा एक ऐसा टर्मिनल यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपनी चीज़ें, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें कंसोल पर ही रहना है और यहाँ पर अब हमारा इंटरफेस रेडी है पाइथन कोड करने के लिए। तो अब हमें पाइथन कोड कैसे करना है, हमें तो अभी पाइथन आती ही नहीं है, तो वो जब मैं बताऊँगा तो उस पर आएंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले हम एक सिंपल कमांड यूज़ करते हैं। हमारा जो पहला कोड होगा पाइथन का जो कि होगा प्रिंट कमांड। तो जैसे ही हम प्रिंट लिखते हैं तो हमें ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। ब्रैकेट्स लगाने के बाद अगर हमें कुछ भी अंदर प्रिंट कराना है तो हम उसे डबल कोलन में लिखते हैं। डबल कोलन में लिखने के बाद जैसे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड वो सबसे पहली कमांड होती है जो कोई भी कोडर लिखता है, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद ये हमारी पहली कमांड है। अब हमें इसे रन करना, तो हम यहाँ पर रन इससे भी कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो भी ये रन हो जाएगा। जैसे हमने इसको रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिखकर आ गया है। ठीक, तो हेलो वर्ल्ड लिखकर यहाँ पर आ गया। तो अब एआई का रोल हमें किस तरह से अपने इस कोर्स में लेना है, तो अब जैसे हम यहाँ से वापस से एआई वाला विंडो अपना थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमने बोला कि एक्सप्लेन में दिस कोड, एक्सप्लेन मी, एक्सप्लेन में दिस कोड।
तो अब रेपलेट एजेंट या उसका असिस्टेंट जो है वो क्या कर रहा है, वो हमारी कोड को रीड कर रहा है और फिर वो हमें बताएगा कि ये एक सिंपल सा मतलब ये पाइथन का कोड क्या है। तो यहाँ पर हम जब आते हैं तो यहाँ पर पाइथन का ये हमारा कोड ये लिया कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड टू द कंसोल, इट्स द एंट्री पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। ये पाइथन प्रोजेक्ट कंसोल ये, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। जब भी हम कोई कोड कर रहे हैं तो हम अपने कोड को कहना क्या चाहता है वो हम इस असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं वापस से। अब ये तो हो गई सिंपल सी बात। तो ये था हमारा पाइथन का एक ऐसा बिगिनिंग पॉइंट जहाँ से हम अपने पाइथन को सीखना शुरू करते हैं। पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमारे कंप्यूटर को, पाइथन या कोई भी लैंग्वेज का काम होता है कि वो एक हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर के लो लेवल लैंग्वेज पर हमारे कंप्यूटर को समझा सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। और जो ये इंटरफेस है ये एक कंपाइलर है। कंपाइलर का मतलब होता है ट्रांसलेटर। जैसे अगर हम किसी दूसरी कंट्री जाते हैं तो हमें एक ट्रांसलेटर रखना पड़ता है जो कि दोनों भाषाएं समझता है। तो वो हमारी भाषा को समझ के हमें वो कंप्यूटर मतलब वो दूसरे इंसान को बताता है। उसी तरह यहाँ पर जो कंपाइलर है वो हमारी लैंग्वेज समझ के, जो कोडिंग की लैंग्वेज है उसे समझ करके कंप्यूटर के लो लेवल लैंग्वेज यानी कि ज़ीरो और वन में कन्वर्ट करता है। ज़ीरो का मतलब होता है ज़ीरो का मतलब होता है लो वोल्टेज, ज़ीरो का मतलब होता है लो वोल्टेज, और वन का मतलब होता है हाई वोल्टेज। तो ये ज़ीरो और वन का लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर समझता है। और इसी चीज़ को समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं हेलो मतलब पाइथन का या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। प्रिंट आई एम अ कोडर, आई एम अ कोडर। उसके बाद इसको रन करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ गया आई एम अ कोडर। तो इस तरह से हमारी चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। अब अभी हाँ, इसी तरह हम और भी प्रिंट कमांड्स को लिख करके हम जो चाहें वो अपने कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। हमने प्रिंट किया जैसे टुडे इज अ गुड डे, और बस एंटर किया, रन किया, तो अब यहाँ पर टुडे इज अ गुड डे लिख कर आ गया। तो इस तरह से हम प्रिंट का यूज़ करते हैं हमारे काम के लिए। अब यहाँ शेल का क्या काम है, अब हम यहाँ शेल की बात कर लेते हैं। अब शेल पर जब हम आए तो शेल होता है टर्मिनल, जो कि हमारे विंडोज़ के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस हम जिसे कहते हैं। तब यहाँ पर हमने लिखा पाइथन स्पेस दिया मेन डॉट पी वाई। हमारी इस फाइल का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेन डॉट पी वाई लिखा है। तो हमने उसको करके एंटर किया तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर दो लाइन्स ऑफ कोड है, आई एम अ कोडर और टुडे इज अ गुड डे। मतलब जो भी प्रिंट कमांड यूज़ हुआ है दोनों का यहाँ यूज़ हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर ये रन किए तो यहाँ पर केवल टुडे इज़ अ गुड डे लिख कर आ रहा है। तो कभी कभी होता है कि कंसोल के अंदर क्या होता है, जो लास्ट लाइन लिखी होती है वो प्रिंट होती है, जबकि शेल के अंदर वो दोनों ही लाइंस प्रिंट होगी जो भी आप प्रिंट के अंदर लिखेंगे। इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम शेल का यूज़ करें, कंसोल का यूज़ कम करें, क्योंकि हर कोडर हर प्रोग्रामर ज़्यादातर शेल का यूज़ करता है, कंसोल का यूज़ बहुत कम किया जाता है या कभी कभी ही किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।